देश दुनिया की सभी झंझटों से दूर होते हुए अपने आप को देखने का प्रयास करें कि मैं कौन हूँ। ध्यान आगे चक्र पर रखें। इस शरीर को चलाने वाली, आंखों से देखने वाली, कान से सुनने वाली, मुंह से बोलने वाली मैं एक दिव्य शक्ति हूँ। मेरा नाम आत्मा है। मेरा कान है गुरुकुल के बीच में, आगे चक्र पर दोनों आंखों के बीच में। मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट। जिस प्रकार से व्यक्ति एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, आत्मा गुरुकुटी के बीच में रहते हुए एक शरीर छोड़ती है, दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, फिर दूसरा शरीर छोड़ती है, वहाँ बड़ी हो जाती है, और फिर उसके बाद वह शरीर छोड़ती है और तीसरे शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा की यात्रा है। जिस प्रकार एक व्यक्ति बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ अलग अलग सिटियों में घूमता है, यात्रा करता है, उसी प्रकार आत्मा भी यात्रा करती है, एक शरीर छोड़ती दूसरे शरीर। अब आत्मा को लेकर जाना है सूरज, चाँद, सितारे, ध्रुव और नक्षत्रों से पार कर मैं आत्मा जा रहा हूँ अपने परम धाम पर, जो मेरा वास्तविक है। और एक पॉइंट ऑफ लाइट आपके आंखों के सामने देखना है और महसूस करना है कि यह हमारे परम पिता शिव बाबा, जिसको हम ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु के नाम से जानते हैं। अलग अलग धर्मों में उनको अलग अलग रूप से देखा जाता है, लेकिन सबका परम पिता एक है, जिसका नाम परम पिता शिव बाबा। सभी देवी देवताओं इसी परम पिता शिव बाबा की पूजा करते हैं और हम परम पिता के एक लाड़के पुत्र हैं। सामने पॉइंट ऑफ लाइट को देखिए और महसूस कीजिए कि ये हमारे परम पिता है। भरपूर ऊर्जा दीजिए उन परम पिता से, भरपूर आशीर्वाद दीजिए उस परम पिता से कि हमें शांति का आशीर्वाद, सुख स्वरूप का आशीर्वाद, शक्ति का आशीर्वाद दे और हम अपने कर्तव्य को कर्मनिष्ठ से निभा सकें इस संगम युग के अंदर। तो वापस आना है सूरज, चाँद, सितारे, ग्रह और नक्षत्रों से पार कर वापस में आत्मा जाएगा अपने कर्म भूमि पर। जो आज का ध्यान रघुनाथ राव नर्सिंग कॉलेज के प्रांगण में और वापस अपने कर्म भूमि पर दोनों हाथों तरफ करना है। आंखों पर लगा कैसा लगा? शांति है। इसी शांति के लिए कितना लोग पैसा खर्च कर रहे हैं इसी शांति के लिए। ये शांति आपको 2 मिनट के अंदर आ जाती है। हम किसको पैसा नहीं देते, बड़े बड़े स्टेज लगाते हैं और शांति तो आपके पास ही आप ढूंढते हैं। भगवान कहते हैं कि आप ढूंढते हो, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंखें बंद करो और मुझे याद करो। भगवान क्या बोलते हैं? आंखें बंद कर और मुझे याद करो। तो सारी शांति आपके पास है और इसी शांति के लिए हम कितना ढूंढते हैं। मोबाइल के अंदर भी ढूंढते हैं कि शांति इस ड्रीम से मिलेगी, इससे मिलेगा, उससे मिलेगा। शांति कहीं नहीं आने वाली, शांति आपके पास ही है। जब आप रोज मेडिटेशन करोगे, सुबह उठते ही मेडिटेशन करा करो, उठते ही कम से कम 5 मिनट आंखें बंद करके बैठना है। यदि शिव बाबा का फोटो भी नहीं है आपके पास तो घर में एक अपना दीवार के ऊपर एक बिंदु लगाना है। यहाँ पर ऐसा दीवार के ऊपर एक बिंदु लगा दो, यहाँ पर ऐसा ऐसा 3-4 ऐसे गोल 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 करो और यहाँ एक बिंदु ऐसा लगा और उस बिंदु को देखना है आपने। सुबह उठते परम पिता समझ पूरा दिन आपको फ्रेश जाएगा, पूरा दिन। उसके अंदर लोग कैसे कैसे मिलेंगे, कोई गुस्से वाला मिलेगा, कोई कैसे मिलेंगे, घर के लोग, बाहर के लोग, दोस्त, परिवार। तो आपका जो बैलेंस है समतल रहेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समतोम योग उच्चते। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में
50वीं पंक्ति में कहते हैं यथा सिद्ध सिद्धियो संभूतम समत्वम योग उच्यते। जो योग करता है, सुख हो दुख हो, लाभ हो हानि हो, उसमें समतल रहना है, पैरेलल रहता है। इसलिए रोज रोज योग करना है। आत्मा से परमात्मा का मिलन योग करता है। मन इंद्रिय प्राणी की समान एकरूपता योग है। और WHO ने भी कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाने का एकमात्र साधन है योग। इसलिए निरंतर योग की ज्योति जलाते रहना है, निरंतर योग करना है। योग कैसे करना है? कभी भी आप उठोगे, एक लिंक मिलेगी आपको, रोज के रोज सुबह 8 बजे पढ़ती हो, तो आज की लिंक कल देखना है, आपने जल्दी उठ जाते तो कल वो लिंक देख देख के योग करना है घर बैठे। ये पतंजलि योग समिति आमने जो है निःशुल्क योग सेवा है आपके सेवा में। कहीं आपको पैसा देने की जरूरत नहीं। देखो 4-5 हज़ार रुपये पुणे मुंबई जाओगे योग सीखने का, और आप योग करते रहोगे सालों साल। मेरे पास ऐसे कई साधक आए, बोले सर हमने 30,000 खर्च किया, 40,000 खर्च किया। मैं बोला एक चक्रासन लगा के दिखा दो। नहीं आता चक्रासन लगाने, स्टैंडिंग चक्रासन। उसका कारण क्या है? पैसे लेने वाले पैसे लेते रहेंगे हर महीने में। आपको पूरा योग सिखाए तो आप जाओगे नहीं, फिर उनको पैसा कैसा आएगा? इसलिए वो आपको सिखाएंगे भी नहीं, पूरा इंस्ट्रक्टर नहीं बनाएंगे। मैं 3 दिन के अंदर योग सिखाता हूँ। कितने दिन में? 3 दिन में सारे प्रिंसिपल आते हैं, पिताजी स्टार्ट आने लगे। मैं बोलता हूँ 8 तो प्राणायाम है। कितने प्राणायाम है? 8 प्राणायाम है। 84 सूक्ष्मायाम, 84 आसन। इसको एक बार लिख लो काफी में। उसके बाद लिखने के बाद उसको 2-3 वीडियो देखो। जैसा कैंप में है, कैंप में तो पूरा 3 दिन में पूरा सिखाया था। पिछले बार देखा होगा 3 दिन में पूरा सिखाया। 1 दिन सूर्य नमस्कार, 1 दिन आसन, और घर बैठे योग करो। 100 साल तक बूढ़े हो गए। आप देखो कैसे कैसे आविष्कार हो रहे हैं। लड़ाई हो रही, कहीं कुछ प्रदूषण पूरा भर रखा है पूरा सिटी के अंदर। ये जो हमारे टॉयलेट की पाइप है उसका प्रदूषण है। अब ये बस्ती का काम करेगा यहाँ पर। चलते चलते लोग को अटैक आ रहा है। उसका कारण क्या है? क्योंकि शुद्ध आपसे मिल नहीं रहा शरीर। टेंशन इससे बीपी हाई हो रही, कहीं लड़ाई हो रही, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, और सारा हमारे हार्ट के ऊपर, सारा ब्रेन के ऊपर उसका दबाव आ रहा है, जो कंपन हो रहा है हमारे हार्ट में। देखो आप मोबाइल, एक बार मोबाइल अपने पास में सोते समय अपने पास में लेकर रख दो, और एक दिन क्या करो, मोबाइल उस कमरे के अंदर ही रखो, मत दूसरे कमरे में रखो। जब मोबाइल दूसरे कमरे में जाएगा तो देखो कितनी शांति से नींद आती है। और जब मोबाइल अपने पास है, उसका एक रेडिएशन निकलता है सीधा हार्ट के ऊपर और ब्रेन के ऊपर। मोबाइल पास में लेके आप लेट गए तो सपने आएंगे पूरे। मोबाइल दूर रखो और रात को शवासन करो सोते समय। 10 मिनट का शवासन, एक वीडियो भेजेंगे सबको शवासन का। तो सोते समय सबने 10 मिनट का शवासन करना है। तो ये नींद क्या करेगी? नींद आपको कितना चाहिए? 6 घंटा। तो मैं भी 2 घंटा 2.5 घंटा इतना ही सोता हूँ अभी भी। जब उधर कमांडो था तब भी मैं कम ही सोता था, 12 बजे ऐसे सो जाता, क्योंकि 12 बजे तक मेरे घर के काम करता हूँ। अब घर में सुबह से मेरी दिनचर्या देखो कैसे कैसी होती है। सुबह 3:30 बजे उठ जाता हूँ, आधा घंटा मेडिटेशन करता हूँ। फिर दादी है मेरी 117 साल की, उसका पाव को रखा है, फेवरेट हो रखा है, तो एक ही जगह लेटी होती है, उसका सारा बाथरूम वगैरह साफ करना। उसके बाद छोटा बच्चा है, 2nd क्लास में जाता है, उसको तैयार करना है, स्कूल में भेजना है 9 बजे, फिर डब्बा बनाना है उसका। फिर उसके बाद घर का झाड़ू पोछा सारा काम करना है। और सारा काम करके उसके बाद 1 घंटा जो समय मिलता है कैंप पर ले जाता हूँ। कभी 2 घंटे मिलता है, 2 कैंप करता हूँ, और कभी 8 कैंप करता हूँ। देखा हुआ आपने, अभी 21 जन को 8 कैंप किया था। तो उस टाइम शिफ्ट आए थे हमारे परली से बच्चे के पास बैठने के लिए, तो बच्चों को घर में रहेगा, तो फिर 8 कैंप किया था एक ही दिन में। ये सारा योग का ताकत मिलता है सुबह सुबह। और जिस दिन योग नहीं करूँगा तो मैं जाता भी नहीं है, जब तक मेरा योग पूरा नहीं होता। कभी शाम को करता हूँ, जैसे सुबह बारिश है या कभी सुबह कैंप होता है, फिर वो शाम को पूरा करता हूँ, लेकिन करता हूँ पूरा 1.5 घंटे। ये एक बार पसीना आपने पूरा पसीना बहाना है शरीर से, पूरा कपड़ा गीला होना चाहिए, सुबह इतना पसीना बहाना है, सूर्य नमस्कार आसन करके, तो शरीर आपका ठीक रहेगा हमेशा, ना कभी बुखार होगा, ना कभी सर्दी, ना सुबह। अब कोरोना में कैसे मरे लोग देखा होगा आपने, कोरोना में कैसे मरे लोग? इम्यूनिटी पावर कम हुई, प्राणायाम का अभाव हुआ, और उसी के अंदर हमारे क्या रहते थे वहाँ कोरोना में। अब सारे कोरोना के पेशेंट को सिखा रहा था, योग सिखा रहा था हम लोगों को। यहाँ के हॉस्पिटल में बैठ जाते थे मेरे गले में, तो मैंने कुंजल क्रिया करना, गोमन क्रिया आती है, ये तो अपने योग में आती है। गोमन क्रिया कौन कौन करता है? उल्टी, ये उल्टी की क्रिया होती है। रात में खिचड़ी खाते हैं, हर शनिवार को करना चाहिए, गोमन क्रिया होती है। रात को खिचड़ी खाते हैं, उसके अंदर फिर मूँग की दाल डालते हैं, और उसके अंदर मूँग की दाल हो गई, थोड़ी हल्दी हो गई, थोड़ा नमक हो गया,
और पतली पतली रात को खाते हैं और सुबह सुबह उल्टी करते हैं। थोड़ा सा खाना है, थोड़ा सा घी डाल के रात को। हर शनिवार को उल्टी करना चाहिए। पानी पीना है कितना, 2 लीटर 3 लीटर जितना पी सकते हो पानी, पूरा पानी पीना है, पेट ऐसा हो जाता है। आपने वीडियो में देखा होगा, संडे का वीडियो देखा होगा, संडे की वीडियो में वुमन क्रिया होती है और वो जलीती भी होते हैं। फिर उसमें 2 लीटर पानी पीते हैं और उल्टी करते हैं। पूरा हमारे आते हैं, जो नया करता है ना उल्टी, यदि जमीन के ऊपर करता है ऐसा करके तो पूरा इतना कब निकलेगा जो पहली बार करता है। लेकिन उसके बाद जब आप हर महीने मतलब हफ्ते में एक बार करते हो उल्टी, तो जैसा पानी पियोगे ना वैसे पानी निकल जाता है नीचे, शुद्ध पानी। तो आते हैं एकदम साफ, लीवर साफ। अब इसी के हॉस्पिटल के अंदर कितने बड़े बड़े मशीन आते हैं, कितना पैसा खर्च हो जाता है। यदि आप हफ्ते में एक बार वुमन क्रिया करते हो या एक बार आपको डेमो दिखा देंगे यार, ठीक, अभी कॉलेज में दिखा था मैं डेमो, आपको भी दिखा देंगे वुमन क्रिया का। और एक आता है जैविक क्रिया, एक छोटा सा मोटा होता है, 50 रुपये का मैंने लिया था, उसको 10 साल हो गया, 50 रुपये। इसमें क्या करते हैं, नमक डालते हैं और गर्म पानी में यहाँ पर डालते हैं, इस बोतल में रखते हैं और यहाँ से पानी निकलता है। फिर यहाँ से यहाँ जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है सारा, जो सुबह सुबह आवाज़ निकालता है ऐसे किसी का भी नहीं निकलता है। जब हमारे ये जो ट्रेकिया है, मिडिल लाइन है, या हमारे जो सांस नलिका है, इसको शुद्ध रखना है, तो ये काम करता है जलनीति शुद्ध रखने का। योग क्या करता है, शुद्धता करता है शरीर के अंदर। हम तो साबुन लगा के बाहर का शुद्धता करते हैं, लेकिन अंदरूनी शुद्धता करना है। फेफड़ों को कैसे साफ करना है, लीवर को कैसे साफ करना है, ये पंचकर्म षटकर्म सिखाते। डिग्री हो रखा है मेरे 3 साल का इसका डिग्री पंचकर्म। तो शरीर की शुद्धता आप घर बैठे बैठे कर सकते हो, तो कितना हॉस्पिटल का खर्चा बच जाएगा। घर बैठे बैठे यदि शुद्धता करते आप, जल नीति करते हैं, सूत्र नीति करते हैं, लीवर आपका डिटॉक्सिन हो जाता है, लीवर हो गया, किडनी हो गया, कई तरह आपका ऐसा है, पाइल्स होगा, कोई भी बीमारी हो, योग आयुर्वेद से आप आराम से ठीक कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी थायराइड है, अभी ऊर्जा प्राणायाम आता है थायराइड के लिए, ऐसे जो ऐसा करना कम से कम 10 बार रोज। यह किया था आपने पहले ऐसे गाय। तो जितना भी गले के अंदर जितना हमारा जो कचरा है यहाँ पर, ये सारा निकल जाता है इस ऊर्जा प्राणायाम से, और जेट्रा अग्नि पूरा दीप्त हो जाता है। तो ये ऊर्जा प्राणायाम होती है, इसको आवाज में मधुरता लाता है, गला में आपका अच्छा होगा यदि ये प्राणायाम करते हैं। ये घर बैठे बैठे भगवान शिव शंकर का योग है। योग किसका है, भगवान शिव शंकर ने बनाया था योग, मनुष्य के लिए खास है। क्योंकि जब आप कलयुग के अंदर जाओगे तो वहाँ बीमारी आएगी आपके पास बहुत, तो आपने आप कैसा ठीक करना है। अब सारे डॉक्टर है, तो आपने सबने दवाई थोड़ी खाना है, बुखार आ गया ले लिया पैरासिटामोल, आपने दवाई नहीं खाना है। आपने ऐसा नहीं समझना है मैं डॉक्टर हूँ तो मैं दवाई से ठीक हूँ, दवाई से नहीं ठीक हो, आपको प्राणायाम से ठीक करना है। अपने आप क्या करना है, प्राणायाम से ठीक करना है। अनुलोम विलोम भस्त्रिका ये करना है। दमा कभी होगा नहीं, ज़्यादातर पेशेंट दमा से मरता है इंडिया के अंदर। दमा किस लिए होता है, जो प्रदूषण है, उसके बाद जो टॉयलेट के जो पाइप है, शहर के लोग को ज़्यादा दमा होता है, और लास्ट में दमा से आदमी मरता है। क्योंकि जो हमारे जो सांस नलिका है उसके अंदर कचरा बढ़ता है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, इसको बाहर निकलने कोई सोच नहीं बता देता, इसको बाहर कैसे निकल, तो क्या लेकिन जो नगर से इससे भी नहीं होता है। लेकिन जो भक्ति का रहता है 100 बार होगा तो सारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। और जो हमारे नाक का छोटा आलू कौन सा है, फेफड़े के अंदर मेरी सांस जाती है करनी नासिका हुआ में वायुकोश, तो वायुकोश के अंदर पूरा कार्बन डाइऑक्साइड भरा रहता है। जितना भी हम कचरा जा रहा है सारा कहाँ जा रहा है, वो वायुकोश में, और उसको शुद्ध करने का काम ये भस्त्रिका प्राणायाम करता है। तो है कि नहीं बड़ी कला, अपने आप को स्वस्थ रखने की कला योग। और सारा योग डॉक्टर लोग सारे लोग योग कर लेते, उनको पता लग गया कि योग साइंस है, योग कोई जादू टोना नहीं, ऐसा नहीं मैं हिंदू हूँ मेरा योग, योग सबके लिए है। और योग में जो सबको जोड़ता है, योग क्या करता है, सभी जाति धर्मों को जोड़ता है योग। हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, अपने कैंप पर देखा होगा सभी यार, जितनी मुस्लिम स्कूल है वो जो स्कूल आ गया होगा, सारे लोग बोले सर पहला व्यक्ति देखा था हमें, हिंदू आदमी आके हमको योग सिखाया, मुस्लिम के लोग इतनी खुश हो गए या ज्ञान लोग। तो योग सबको जोड़ता है, जोड़ने का काम योग करता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, योग का नाम ही जोड़ना है, जोड़ना मिलन करना सहयोग करना है। इसलिए रोज योग से जुड़ना है। खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है, सुबह प्राणायाम करना है, दोपहर में छाछ पीना है, दही के अंदर क्या डालना है, चीनी डालना है, नमक,
हाँ, दही में क्या डालना? चीनी डालना। नमक से सारे जीवाणु मर जाते हैं उसके अंदर भी। चीनी डालना उसमें। चीनी की जगह गुड़ डालोगे तो अच्छा है। गुड़ है, भूरा है, खांड है, अलग अलग चीनी के प्रकार। चीनी अच्छा नहीं होता शरीर के। सफ़ेद नमक अच्छा नहीं होता है, रिफाइंड अच्छा नहीं होता है। रिफाइंड की जगह दूसरे तेल यूज़ करो। हर हफ्ते में एक चीज़ चेंज करो। कभी करडी का तेल, कभी गोमूंग का तेल, अलग अलग तेल होते, सरसों का तेल यूज़ करा करो। कभी अलग अलग तेल हम क्या करते हैं, रिफाइंड सस्ता भी होता है और उससे क्या होता है, हमारे हार्ट के ब्लॉकेज होना शुरू हो जाता है, वही रिफाइंड खाता है। तो तेल भी यूज़ करना है आपने अलग अलग। आज जो क्रीम है, क्रीम कौन सी लगानी है? आपको फ्री की क्रीम देते हैं लगाने के चेहरे के लिए। सुबह सुबह सूर्य नमस्कार करना है। जो पसीना आता है, पसीना उसको रगड़ना है पूरा चेहरे के ऊपर, हाथ को रब करना है। जो सुबह का पसीना है वो दिन वाला नहीं है, दिन का अलग पसीना है। सुबह सुबह क्या करना है, जब आप योगा करोगे हाथ को रब करना है। इसलिए मैं बार बार कराता हूँ लोगों को, और ऐसे चेहरे के ऊपर घुमाना है। अब रूप अमृत क्रीम मैंने मंगाया था वहाँ पे रिकामपुर में ली थी, हिमाचल में 2200 रुपये की क्रीम थी 2004 में। मैं बोला मेरा चेहरा ठीक हो जाएगा, सुंदर बनेगा, इसलिए मैंने मंगाया था 2200 रुपये की। 1 महीने तक लगाया, कोई फर्क नहीं पड़ा सर। रूप अमृत नाम था, अभी वो बंद हो गई, पहले पोस्ट से मंगवाते थे। आप कोई भी क्रीम लगा, कितनी भी बड़ी से बड़ी महंगी क्रीम लगा, जो चेहरे का जो रूप है उसी से आएगा। किसी पसीने से, जो सुबह का पसीना है अच्छा रगड़ो। और ज़्यादा क्रीम लगाने की जरूरत पड़े आपको तो एलोवेरा होता है ना, एलोवेरा है कोरपट। तो कोरपट क्या करना है, रात को काट के रखना है। एक छोटा सा उपाय बताते फिर समाप्ति करते हैं। रात में कोरपट सबने घर में लगाना है। एक छोटा सा नीचे से पन्ना काटना है, उसको उल्टा करके रखना है। उसके अंदर जो पीला पीला जो द्रव होता है वो सारा निकल जाता है बाहर। रात भर निकलेगा, वो जहर होता है, वो ठीक नहीं होता। फिर सुबह सुबह उसको धो लो, ऊपर से काटो, 1 चम्मच खा लो, चेहरे पे लगा लो, 10 मिनट बाद चेहरा धो लो, बालों पे लगाओ, 10 मिनट बाद बाल धो। इतने काम करता है। खाने से सारे हमारे लीवर है, किडनी, इसकी सफाई हो जाती है, पूरे पेट की सफाई हो जाती है। और गुड़वेल किसने देखा? गुड़वेल, गुड़ूची बोलते हैं उसको, गुड़वेल। कितने लोग हैं जो गुड़वेल खाते हैं? गिलोय, 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 गिलोय इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। गिलोय भी इस्तेमाल करा करो। अपने घर में एक पेड़ लगाना है गिलोय का। जो डेंगू का बुखार होता है, डेंगू जब हो जाता है तो क्या करना है, पपीता के 2-3 पत्ते लिया डेंगू उसके लिए, डेंगू के लिए, और 2-3 गिलोय के पत्ते लिया, उसको काढ़ा बनाया और पेशेंट को दे दिया। प्लेटलेट्स तुरंत बढ़ जाता है उसके अंदर और बुखार भी कम हो जाता है। गिलोय क्या करता है, शरीर के अंदर इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। तो जैसे आपने 8 दिन गिलोय खाया, उसके बाद छोड़ दिया, फिर एलोवेरा 8 दिन खाया, और आंवला, एलोवेरा और गिलोय एक साथ खा सकते हैं। आपने कभी देखा कि चश्मा उतरता होगा योग में? उतरता है। एक त्राटक के लिए आता है चश्मे के लिए, हमारे सर है प्रिंसिपल सर का भी चश्मा उतरना है, मैडम के और इधर भी सर है। तो चश्मा उतारने के लिए देखो रोज एक एक्सरसाइज करना है आपने। जब सूरज निकलता है तो चश्मा पहन के एक्सरसाइज करना है। देखो आके सभी करो ऐसे ऐसे, आके इधर बाएं देखना है, दाएं देखना है, ऊपर देखना है, नीचे देखना है। फिर उसको सर्कल लगाना है, क्लास पड़े, फिर आंटी क्लास पड़े। ये पहली एक्सरसाइज। फिर हाथ बाएं हाथ आगे करो ऐसा, फिर बाएं हाथ आगे करो। हाँ, देखना है, नाखून को देखना है, गर्दन सामने रहेगी, नाखून को देखना है। एक बार यहाँ, एक बार ऐसे, एक बार ऊपर ले जाओ है। फिर यहाँ से सर्कल लगा दो क्लॉकवाइज, और फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये सर्कल हो गया। ये 2 एक्सरसाइज होगी। तीसरी एक्सरसाइज, बाएं से ऊपर देखना है, दाहिने से नीचे देखना है। फिर यहाँ से दाहिने से ऊपर, बाएं से नीचे। ये 4थी एक्सरसाइज। 5वीं एक्सरसाइज, दूर देखना है, जितना आप दूर देख सकते हो, और फिर अपने नोस्ट्रल को देखना है, दूर देखना है, अपने नोस्ट्रल को देखना है। ये तो हो गई एक्सरसाइज। आपको प्रेशर बताते हैं आंखों के लिए। ये वाला पॉइंट दबाओ, ये दबाने का तरीका है। ये दोनों उंगली के बीच में, इस आंख का ये, इस आंख का ये पॉइंट, इसको दबाना है। 1 2 3, आंखों प्रेशर पॉइंट है 1 2 3, 3 टाइम दबाना है। 1 2 3। जिनको चश्मा लगाया है उनको दर्द होगा, जिनका आँख कमजोर है थोड़ा तो दर्द होगा उनको। ये आँख का पॉइंट है। ये किडनी का पास है, किडनी का ये पॉइंट है, किडनी का ये थायराइड का है। यहाँ पर है हार्ट का पॉइंट, ये हार्ट का भी पॉइंट दबाए तो बैठे बैठे हार्ट का पॉइंट। उसका ये साइनस का पॉइंट है, हिमोस्टिक का पॉइंट है। तो ये आंखों का पॉइंट ये लंग्स का पॉइंट है, ये हमारे सिर का पॉइंट। ये कान का है, किसी का कान दर्द है या कान कमजोर है, ये कान का पॉइंट है।
ये दोनों हाथों में होता है प्रेशर पॉइंट, ये दबाना है। तो आपको क्या होगा, आपको प्रेशर बताइए आप 3 टाइम। उसके बाद आंवला रोज खाना है, आंवला विटामिन सी रोज फिर अपने आंवला हो गया, नींबू हो गया, खाने के अंदर रोज रोज सबका ही होना चाहिए। आंवला नहीं तो नींबू, खाने के ऊपर नींबू, सुबह का जो दोपहर का खाना होता है उसमें नींबू डाल के खाना, तो विटामिन सी की कमी होगी नहीं आपके शरीर के अंदर। तो उसके बाद 3 बादाम पानी में भिगाना है सुबह, कितना 3 बादाम, मिश्री खड़ी सागर आधा चम्मच, सौंफ 1 चम्मच, तीनों को कूटना है। रात को 3 बादाम मिश्री और सौंफ इसको दूध के अंदर डाल के रात को पीना है। हरी घास के ऊपर चलना है, हरी सब्जियाँ खाना है पाले पाले। और इससे भी नहीं ठीक हुआ तो एक ड्रग के आइड्रॉप आता है, मात्र 20 रुपये कीमत है इसका, कितना पतंजलि का 20 रुपये। उसके अंदर अदरक है, सफेद प्याज, अदरक और नींबू। पहले जो पुरानी दादियाँ थी तो यही बनाती थी घर के अंदर, सुरमा को बोलती थी। तो ये ड्रग के आइड्रॉप आता है, ये भी कभी डाल के देखो। एक बार प्लस तो बहुत होता है, उसमें सॉफ्ट क्या था, पहले सॉफ्ट करो, उसका हारी दर्द बहुत होता है, पानी निकलता है, थोड़ा बहुत पानी निकलता है। और वही पानी है जो हमारे जो डेट को सिखा है बाहर निकल जाती है पानी। और एक आता है चार्ट विधि, अंधेरे कमरे में जाना है, रात को एक छोटी सी मोमबत्ती होती है, तो अंधेरे कमरे में बैठ के जाके 5 मिनट पहले जाके बैठना है अंधेरे में, और उसका वो मोमबत्ती जलाना है और उसको लगातार देखना है जब तक लगे कि आपको अब आती हमारी हम देख नहीं पा रहे, पानी निकलने दो, जितना पानी निकल रहा है निकलने, और उसके अंदर जो डेट को सिखाई सारी निकल जाएगी बाहर। डेट सेल जितनी रह रही है, जैसे कैंसर कैसा होता है, डेट सेल क्या करते हैं, जीव सेल को डेट कर देते, मार देते, इसलिए कैंसर होता है। तो नहीं बोलते पहले यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, मर जाता है। तो ऐसा ही आंखों का होता है, चश्मा बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। तो हमने क्या करते हैं, इसको कम करना चाहिए उपाय, उसको बोलते त्राटक विधि। क्या बोलते हैं इसको, त्राटक। तो उसको देखना है, मोमबत्ती को देखना है, देखना है, देखना है। और उसके बाद जब आपने बाहर निकलना है कमरे से, तब भी 5 मिनट अंदर ही रहना है, अंधेरे में। 3 महीने के अंदर अंदर आपका चश्मा उतर जाएगा। फिर नंबर चेक करोगे तो नंबर आपका 0 है, नंबर मतलब होगा ही नहीं, चश्मा उतर जाएगा। तो वो उतारा हमने भारतीय का भी सबसे पहले हमने भारतीय का चश्मा उतारा दिया, 2 रोज पुनः देखा तो चश्मा उतर जाता है। योग के अंदर इतनी बड़ी कला है, घर में बड़ी बड़ी इलाज है, लेकिन इसका ज्ञान हमारे तक पहुँचा नहीं है। इसलिए सबने योग से जुड़ना है, योग करना है, आज से शुरुआत कर देना है। कोई बाबा में देखो, मेरा जो कार्य है आपको पता होना चाहिए, 21 साल की सर्विस किया है, कितना कमाए 21 साल में, कुछ नहीं कमाए, 80-90 हज़ार कोई सारा दान किया है, कुछ नहीं रखा। एक छोटी स्कूटी है और एक 40 लाख रुपये सरकार ने दिया था, एक मकान में यहाँ पर छोटा सा फूल गया था, पिता पाया और पूरा पैसा दान किया है। तो मेरे बच्चों को दिया, मेरे बच्चे के कपड़े लेना, उनकी पढ़ाई लिखाई करना, तो जो बच्चे मेरे पास थोड़ा बच्चे उनका डिप्लोमा किया मैंने, हमारे गाँव के बच्चे गरीब बच्चे, और प्रधान के हाथ में डिप्लोमा दे दिया मैंने 3-4 महीना पहले, उसका लाइफ दे दी, और वो बच्चों को अपने पाँव के ऊपर खड़ा कर दिया। अब जितना मेरे पास है वो मैं दान करता रहता हूँ। मैं ये कमाई क्या, तो मैं यहाँ 80,000 लोगों को योग कराया है, उसका न्यूज़ में आ जाएगा। तो 2-3 दिन जो न्यूज़ निकलेगी, अभी तक 70,000 था न्यूज़ में, सारा रिकॉर्ड है मेरे पास। इतने बच्चों का भी सर ने भी लिख के दिया, बच्चे इतने बच्चों का हमारे योग सिखाया। तो इस प्रकार सारे प्रिंसिपल ने लिख के दिया है, प्रोसेस पत्र है हमारे पास। अभी ये आयुष मंत्रालय की जा रही है, 2 प्रोसेस। तो यही मैंने कमाया है, जो 80,000 लोगों को जो योग सिखाया है, और ये जो मैंने पुण्य कमाया है, बस यही लेके जाना है मेरे साथ, और वही पुण्य कमाता हूँ। तो एक आज मौका मिला सर को यानी थोड़ा सा पुण्य कमाने का। अभी इतने बच्चे ने 15-20 बच्चे हैं, एक भी बच्चा योग करता है तो मेरा पुण्य बढ़ जाएगा। तो आपने अपना भी पुण्य बढ़ाना है और मेरा भी पुण्य बढ़ाना है योग करके सुबह। उसमें कोई लाइक करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, ग्रुप के अंदर रहना है। उसके अंदर जब आपको योग आ जाता है तो उसमें रिन्यू हो जाना, कोई दिक्कत नहीं। जब आप पूरा योग सीखते हैं, हमारे पास 3-3 साल के बच्चे, अभी जब से ग्रुप बना था, कई बच्चे तो ऐसे में बोला रिन्यू हो ही ना, बोले हम रहेंगे आपके साथ ही। तो आपने क्या करना है, उसके अंदर रहना है, ग्रुप के अंदर एक लिंक आती है, रोज योग करना है। तो हम यही से अपना भाषण एक बार खत्म कर देते हैं, एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।
पसंतु मातसे भवे। ओम शांति शांति शांति। दोनों आगे माता पिता गुरुजन को नमन। हाथों पर रख करें, आंखों पर लगा, आंख के अंदर से एक बार खोलना है, कान और चेहरे से स्पर्श करते हुए वापस ध्यान में लगाना है। बोल तो नहीं है बस। अभी एक फोटो निकाल के